हम सभी जैसा जानते हैं कि दिल्ली जिस पे कई वर्षों तक मुगलों ने शासन किया और दिल्ली अपनी ऐतिहासिकता के लिए जानी जाती है। कई यहाँ पे ऐसे खूबसूरत जगहें हैं, स्थान हैं जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे रोचक इतिहास छिपाए हुए हैं। तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली का ताजमहल, यानी कि हुमायूं टॉम। इस दिल्ली का ताजमहल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगरे का ताजमहल इसी के तर्ज पर बनाया गया था, जो कि 80 साल बाद बनाया गया था। तो आप मेरे जो पीछे देख रहे हो इसका फर्स्ट गेट है एंड इसके बाद दूसरा गेट। तो अभी मैं चलूँगा यहाँ पे बढ़कर हम आज के इसके दूसरे गेट की ओर। ये यहाँ का दूसरा गेट है। तो अभी हम चलेंगे इस गेट के अंदर। देख रहे हो इसका पश्चिमी गेट है जो कि 16 मीटर ऊंचा है। और अगर इसमें आप देखेंगे तो पहाड़ी पत्थर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया है। और इसके दोनों साइड आप इस प्रकार की छतरियाँ देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे इस गेट के माध्यम से हुमायूं के मकबरे की ओर। गेट पे आते ही हमें कुछ इस प्रकार का लकड़ी का दरवाज़ा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों अंदर आते ही हमें कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ मॉडल के द्वारा एक इस मकबरे का सारा नक्शा दिया गया है जो आप देख सकते हैं। अगर आप इस मकबरे को देखेंगे तो कुछ इस टाइप का पूरा है जो कि एक मॉडल के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। अभी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही हुई आवाज़ें, आप उसको मैनेज कर लीजिए क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है। तो अभी हम इस गेट के माध्यम से आए थे इस यहाँ पर, और ये सामने आपको मकबरा देखने को मिलेगा। तो अभी हम मकबरे की ओर चलेंगे। और वहीं हमें इस साइड जो ईसा खान थे उनके मकबरे की जब खुदाई हुई थी तो कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, वो आप देख सकते हैं। ये कुछ उस टाइम की टाइल्स हुआ करती थी। ये आप कुछ टेराकोटा अवशेष देख सकते हैं और इस साइड मिट्टी के कुछ बर्तन के अवशेष देख सकते हैं। तो अब यह सब में देखने को मिलता है दिल्ली का ताजमहल जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसके अंदर की ओर चलने से पहले कुछ इसकी डिटेल है तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं आखिर इतने खूबसूरत मकबरे को बनवाया किसने था। तो हुमायूं की बेगम थी हमीदा बानो, उनके द्वारा कहने एक पारसी आर्किटेक्ट मिर्ज़ा गियाथ के द्वारा 1572 ईस्वी में बनवाया गया था। अगर आप इसकी इस साइड देखेंगे तो आपको गार्डन दिखेंगे, 4 शैली बगीचा दिखेगा और इस प्रकार की नहरें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इस बगीचे के चारों ओर हैं। इस मकबरे के चारों ओर काफ़ी खूबसूरत बगीचे हैं और ऐसी नहरें हैं। और अभी हम चलेंगे इस मकबरे के ऊपर और वहाँ से आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर की ओर आते ही हमें इस साइड में कुछ कब्रें दिख जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं जो हुमायूं टॉम है ये यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा कब्रें हैं जो कि हुमायूं के ही रिलेटिव हैं, चाहे वह उनका नाई रहे हों चाहे उनके फैमिली के लोग रहे हों, सब लोग की कब्रें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर हम इसके दीवार को देखें तो एक संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के काफ़ी अच्छी डिज़ाइन से बनाया गया है। और अभी हम इसके द्वारा अभी हम चलेंगे सीधा हुमायूं के मकबरे की ओर। तो अभी चलते हैं इसके इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर। ऊपर आते ही हमें यह हुमायूं का मकबरा दिखने को मिल जाएगा। और इसके सामने की ओर है कुछ जाली जैसा है। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो शायद आपको दिख रहे हों। और इसके इस साइड देखेंगे तो काफ़ी सारी कब्रें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों अभी हम चलेंगे यहाँ से अंदर और अंदर से दिखाएंगे आपको हुमायूं और उनकी बेगम की कब्र।
अंदर आते ही हमें कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा जो कि बेहद खूबसूरत है। इस साइड भी कुछ कब्रें हैं, अगर इस साइड आप देखेंगे, और इस साइड भी, और इस साइड भी अगर देखते हैं आप तो आपको कब्रें देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं सीधा चलूँगा हुमायूं की कब्र की ओर। और तो दोस्तों सामने आते ही हम हुमायूं की कब्र देखने को मिलेगी जो कि सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। और इसके अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। काफ़ी बड़ा गुंबद है इसका। और अभी मैं चलूँगा बेगम हमीदा बानो की कब्र की ओर। यहाँ पे हमें दो कब्रें देखने को मिलेंगी, एक बेगम हमीदा बानो की है और एक का हमें ज्ञात नहीं है किनकी है। और इसके अंदर कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो दोस्तों हमीदा बानो की कब्र देखने के बाद जब हम इस ओर आते हैं तो हमें इस तरफ भी कुछ कब्रें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमें 3 कब्रें देखने को मिलेंगी, यानी कि इसके जो साइड में इस प्रकार के गुंबद हैं उनमें कब्रें हैं, और जो इसका बीच का हिस्सा है बड़ा गुंबद वहाँ पे हुमायूं की कब्र है। और ये तो खैर ऊपर का आर्किटेक्ट होता है, मेन कब्र तो इसके नीचे की ओर होती है। और अभी हम यहाँ से इसके बाहर की ओर चलेंगे और बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर का दृश्य कैसा है। तो दोस्तों बाहर आते ही हमें कुछ इस प्रकार की छत इसकी है जो आप देख सकते हो। और इसके साइड ये दूसरा इसका दरवाज़ा है। अगर इस मकबरे के हर तरफ देखेंगे तो हमें इस प्रकार की बागें और बगीचे और नहरें देखने को मिलेंगी। और इसके इस ओर चलने पे हमें काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्र देखने को मिलेगा और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं जो आप देख सकते हो।